हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं हिंदी गोधुली भाग 2 के अध्याय 2 जिसका नाम है 20 के दांत। और इस 20 के दांत के लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। ये है नलिन बिलोचन शर्मा। आज हम लोग इस वीडियो में इनका जीवनी यानी कि लेखक परिचय करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। इनका जन्म 18 फरवरी 1916 पटना के बदरघाट में हुआ था और मृत्यु कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1961 को हुआ था। यहाँ पर है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को। कहाँ पर हुआ था? तो पटना के बदरघाट में हुआ था। वे जन्मा भोजपुरी भाषी थे। वे जन्म से ही कौन सा भाषा बोलते थे? भोजपुरी बोलते थे। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। माता का नाम क्या था? तो माता का नाम रत्नावती शर्मा था। उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पंडितित्व के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। उनके पिताजी क्या थे? तो पंडित्य के साथ साथ क्या थे? तो प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। उसके बाद है उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजियस स्कूल से हुई और पटना विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। कौन से विश्व संस्कृत और हिंदी से एमए किया? वे हरदास प्रसाद जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक रहे। यानी कि कौन कौन से? आरा जैन कॉलेज, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक रहे। सन 1959 में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और मृत्यु पर्यंत 12 सितंबर 1961 इस पद पर बने रहे। उसके बाद है हिंदी कविता के प्रगवाद के प्रवर्तक और नई शैली का आलोचक नलिन जी की रचना इस प्रकार है। दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, उनकी ये सब रचना है। कौन कौन? तो दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास, विशेषतः प्रेमचंद साहित्य तत्व और आलोचनात्मक ग्रंथ 20 के दांत और 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियां का संग्रह, केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह, नकेन के प्रपाद और नकेन दो, सदल मिश्र ग्रंथ वाली, अयोध्या प्रसाद, खत्री समर्थ ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ, ये सब उनकी क्या है? तो रचनाएं हैं। इनमें से एक दो रचना आपको याद रखना पड़ेगा कौन कौन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे तो हम आपको बता देंगे। उसके बाद है आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ और उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिक के तत्व क्या है? तो समग्रता से उभरे हुए हैं। आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे। वे कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता के आग्रही लेखक थे। उनमें प्रायः परंपरागत दृष्टि एवं शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। आलोचना की उनकी भाषा गठी हुई है और संकेतात्मक है। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया जो आधुनिक साहित्य में पुनः क्या हुआ? तो प्रतिष्ठित हुआ। यह कहानी 20 के दांत तथा अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से ली गई है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि जो कहानी है कहाँ से ली गई है? ये कहाँ से ली गई है? तो 20 के दांत तथा अन्य कहानियां के संग्रह से ली गई है। यह कहानी मध्यम वर्ग के अनेक अंतर विरोधियों को उजागर करती है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी। आर्थिक कारणों से मध्यम वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब जैसे की एक श्रेणी उभरती है जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफेदी पोशी की भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं। तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व के बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है।
यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभरती हुई सामाजिक समानता एवं मानव अधिकार की महत्वपूर्ण पेश बनाएंगी, पेश करती है। यही तक था लेखक परिचय। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पाठ परिचय या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।